राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज है भाई अपना डे 19वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। तो आज आप करेंगे भाई वर्ब का पार्ट 2। कल भाई आपने वर्ब का पहला पार्ट किया था, वो थोड़ी आसान थी। आज थोड़ी सी उन तो मुश्किल है, तड़के थोड़ी सी इस तो और मुश्किल है। तो पर वर्ब ने 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। भैया सीरीज़ किस खातिर ज़रूरी है? तो भैया स्टेट वाले बालक हैं जो कॉमन पार्ट वाले हैं, TGT PGT PRT कोई किसी सब्जेक्ट का हो, वो भाई इंग्लिश खातर जो थारी कॉमन पार्ट हम 15 नंबर किया हुआ है उस खातर भाई इस सीरीज़ ने देख सके है। TGT PGT इंग्लिश वाला खातर तो यार मस्ट है भाई देखनी। HSSC CET ग्रुप डी हरियाणा पुलिस भाई थारे खातर जो थारे पेपर में इंग्लिश आवा है, इंग्लिश ग्रामर आवा है, तो उस खातर भाई हमने देखनी जरूरी है। भाई इस पूरी सीरीज़ से पहला हमने क्या देखना है, इंग्लिश ग्रामर देखनी है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो वह क्लियर कितना होगी भाई, मैंने एक वीडियो बना रखी इंग्लिश ग्रामर की, वह कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है। तो उठ जाकर तुम पहला उसने देख लियो, अपने नोट्स बना लियो। एक बार में समझ में नहीं आवे, 2 बार देख लियो, 3 बार देख लियो, समझ में आ जाएगी भाई। ठीक है, तो देखो भाई आज अपना डे 19वां वर्ब का पार्ट 2। ये भाई थारे काल के उम्र के क्वेश्चन जो थरती मैं डेली दे हूँ, और भाई तुम कमेंट करो कि यो उत्तर है हमारा। तो मैं कमेंट में तो कोई उत्तर नहीं देता, पर भाई तुम 8 सोल्यूशन देख लिया करो कि यही इनका। ठीक है, पहला देखो भाई, सी डैश द पुअर बेगर। तो भाई क्या है, सी है वो क्या करे है भाई, पुअर बेगर ने हेल्प करे है। तो सी हेल्पिंग द पुअर बेगर, सी हेल्प द, सी इज हेल्पिंग या सी हेल्प, सी हैव हेल्प्ड। देखो भाई सी क्या है, तारा सिंगुलर है, तो सी हेल्पिंग तो हो नहीं सकता भाई, सी की गला हेल्पिंग और आनी चाहिए थी, हेल्पिंग की गला। ठीक है, हेल्प आ नहीं सकता भाई, क्यों? इसकी गला भाई क्या है, सी की गला, सिंगुलर की गला SEIS लगेगा। तो सी इज हेल्पिंग जो कि थारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज मार लगे करे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की गला ING लगे करे, तो थारा हो जाएगा थारा सही उत्तर। दूसरा देखो भाई, ही डैश टू बी वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अपीयरिंग टू बी वेरी इंटेलिजेंट, ही अपीयरिंग, ही अपीयर्स या ही अपीयर। तो ही है भाई थारा सिंगुलर, सिंगुलर की गला भाई क्या लगेगा, इज अपीयरिंग। भाई देखो बात सुनो, यो वर्ब अपीयर है ना भैया, इसी वर्ब जो है वर्ब है, या भाई अपीयरिंग टाइप नहीं आ सकती, या भाई हमने उस बदलानी पड़ा है सीधी, मतलब अपीयरिंग पपीयरिंग नहीं करना। जो तो भाई कई सारी वर्ब हो हैं सारी जिन आप ING वाली फॉर्म में नहीं बनाते, वह हमने देखी भी होगी, तुमने बेरा भी होगी। तो आप इसकी गला खिलाओगे ही अपीयर्स, क्योंकि भाई एस क्यों लाया, क्योंकि सिंगुलर है यो। तीसरा देखो, द पेशेंट डैश फीलिंग बेटर टुडे। ये जो पेशेंट है ना वो फील कर रहा है बेटर, तो भाई आर लगेगा, इज लगेगा, एम ये लगेगा, हैज़ लगेगा। तो द पेशेंट भाई आड़ा है करंट की बात है, तो क्या होगा, इज फीलिंग बेटर, आर नहीं हो भाई, एम आई गला लगेगा, हैज़ नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखो, देयर डैश एकिंग। तो देयर वाज एकिंग, देयर हैव एकिंग, देयर आर या देयर डज। तो देयर वाज एकिंग, एक बार एक राजा था, वाज हो जाएगा सिंगुलर है भाई, देयर वाज एकिंग, तो जो राजा भी तो सिंगुलर है, तो वाज आ जाएगा। पाँचवा देखो, द फूड डैश वेरी टेस्टी, कि जो खाना है ना वो इज़ वेरी टेस्टी, आर वेरी टेस्टी, विल वेरी टेस्टी या हैज़ वेरी टेस्टी। तो क्या थारा खाना सिंगुलर है, तो लग जाएगा भाई, आर तो क्या में लगता, थारा प्लूरल में लगता, विल भाई थारा फ्यूचर में लगता, जो थारा परफेक्ट में लगता। ठीक है, यहाँ भाई थारी वो कैब भाई पहला अपने सिनोनिम देखो, भाई थारा पहला है डेफरेंस, जो भाई थारा सम्मान करना, आदर करना, रिस्पेक्ट भाई सबमिशन रिगार्ड। ठीक है, अगला थारा डेफिएंट भाई अवज्ञाकारी मतलब विद्रोही, जो भाई रेबेलियस रजिस्टिंग नॉन कंप्लेंट। ठीक है भाई, अगला भाई थारा डेफिशिएंट, डेफिशिएंट क्यों भाई थारी कमी होना किसी चीज़ की, अपर्याप्त, लैकिंग, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट। ठीक है ना भाई, अगला थारा डिफाइल भाई अपवित्र करना, किसी चीज़ ने गंदा करना, पोल्यूट करना भाई, डिसिक्रेट करना, कंटामिनेट करना, कंटामिनेट का भी तो पोल्यूटेड हो ना, पोल्यूटेड करना मतलब डिफाइल करना, डिफाइल का पोल्यूटेड हो, सारा का एक सा इनका वो है भाई थारा सिनोनिम आपस में ये। अगला थारा डिफ्रे, खर्च करना भाई, भुगतान करना किसी चीज़ का, पे करना, कवर करना, सेटल करना। ठीक है, ये भाई थारी फ्रेजल वर्ब। पहला देखो थारा क्या है, बिलोंग टू मतलब क्या है, किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का संबंध रखना। अगला थारा बेनिफिशियल टू भाई, किसी चीज़ खातर लाभदायक होना। बैंड टू क्या है भाई, किसी चीज़ खातर दृढ़ निश्चय करना, वो थारा बैंड टू। अगला थारा बिक्विथ टू भाई, वसीयत में देना किसी चीज़ नहीं। अगला थारा प्रॉपर्टी देना। अगला थारा बी रेफ्ट ऑफ मतलब किसी चीज़ से वंचित करना है, किसी चीज़ से रहित। ठीक है, ये थारा इडियम फ्रेज है भाई। पहला भाई थारा बरी द हेड चैट, कि भाई टू मेक पीस मतलब लड़ाई लड़ाई छोड़ के पीस कर ली भाई, शांति कर ली, आपस में समझौता कर लिया। दूसरा क्या थारा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इरेगुलरली, नॉट इन ए स्टेडी मैनर, एक भाई स्टेडी मैनर में नहीं है, इरेगुलर हैं। जुकर भाई इसका एग्जाम्पल क्या उसका है, अगर जो एच वाले बालक है ना फिलहाल, वे भाई थारे बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स में पढ़ाई कर रहे हैं। पेपर आ जाए नुबेरा पट जाए, कोई न्यूज़ आ गई तो पढ़ने लग जाए, फिर कोई न्यूज़ नहीं आती तो वे पढ़ना छोड़ दें, फिर भाई एकदम पेपर आ जाएगा, फिर वे फेल हो जाएंगे, फिर वे अगले साल की बात देखेंगे।
तो भाई इससे बढ़िया है तब ना भाई इस कैटेगरी में नहीं आना है। अपना पढ़ते रहो, थोड़े पढ़ते रहो, बेशक डेली का हम आधा घंटा पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, पर पढ़ते रहो भाई, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तीसरा क्या है, बाई हुक और बाई क्रुक। तो क्या है भाई, किससे भी डालता है, मतलब करना वो काम बाई एनी मीन्स नेसेसरी फेयर और फॉल। भाई ठीक बात, ठीक डालते करो या ख़राब डालते करो, काम होना चाहिए, सीधी बात यह है। मतलब क्या है, फिर भी सोचेंगे अगर उनका स्टेट भाई बाई हुक और बाई क्रुक हो जा, या तो भाई पढ़ के हो जा या रुपये दे के हो जा, मतलब किसी भी तरीके से हो जा। अगला था बाई लीप्स एंड बाउंड्स, भाई वेरी रैपिडली। तो भाई थमने पढ़ाई इसी करनी है कि जो थारी प्रोग्रेस है ना वह बाई लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ती जाओ भाई, तो वेरी रैपिडली ग्रोथ हो थारी, ठीक है। तो पाँचवा क्या था, कॉल ए स्पेड टू स्पीक प्लेनली और डायरेक्ट अबाउट समथिंग, कि भाई किसी चीज़ के बारे में सीधम सीधा बोलना, डायरेक्टली बोलना किसी भी चीज़ का था, ठीक है ना। ये भाई थारी स्पेलिंग है, इन भाई तुम अपना देख लियो, ठीक है। आज देखेंगे भाई किस बालक के 30 में तो 30 आऊँगे। अरे मेरा चैलेंज है भाई, किसी के भी नहीं आऊँगे, ठीक है। चैलेंज है भाई, बिल्कुल सीधी बात है, देख लियो और ना जस्ती थे, ठीक है भाई। चलना ये पहला देखो, द डॉग डैश द कैट। तो भाई जो कुत्ता है ना, उत्तर बताओ अपना भाई, बिल्कुल लॉयल रहना है, कितने क्वेश्चन ठीक पाए हैं, ठीक है ना। तो थमना उड़ जान के भाई आज पर्सन मैंने थोड़े अलग तरीके से बना रखे हैं, हम देखोगे ना भाई साहब जब मज़ा आ गया, चटपटे पर्सन है सारे के सारे। तो पहला देखो भाई, द डॉग डैश द कैट, कि जो कुत्ता है ना वो चेजिज द कैट, इज चेजिंग द कैट, विल बी चेज द कैट, या फिर विल चेज द कैट। बताओ भाई इसका उत्तर क्या है, ये बात सुन लो। इसका भाई क्या है, द डॉग सिंगुलर है तो चेजिज द कैट, कि वो कुत्ता है भाई वो उसने चेज करा, चेज क्यों भाई पीछे भागना भागना, तो चेज ही ठीक हो गया। तो इज चेजिंग, द डॉग इज चेजिंग, कि जो कुत्ता है वो उसके पीछे लाग रहा है, तो ये हो गया सारा कंटिन्यूस, ये भी ठीक है। विल बी चेज, भाई विल बी चेजिंग होता तो ये भी ठीक होता, पर ये हो गया गलत, विल बी चेज है। ये अगला क्या था, चौथा विल चेज, तो क्या है जो बिल्कुल ठीक हो गया, कि जो कुत्ता है ना वो उसके पीछे, बिल्ली के पीछे भागेगा, ये क्या होगा फ्यूचर हो गया थारा, फ्यूचर का इंडेफिनेट, ठीक है। तो ये सारे ये हो गया थारा प्रेजेंट का इंडेफिनेट, ये होगा प्रेजेंट का कंटिन्यूस, ये होगा थारा फ्यूचर का इंडेफिनेट, ठीक है ना भाई, समझ में आ गई। ये मतलब 3 ठीक है, पहला दूसरा चौथा। दूसरा देखो, द बेबी डैश लाउडली, कि जो बेबी है वो क्राई लाउडली, हैव क्राइड लाउडली, क्राइंग लाउडली, या फिर विल बी क्राई लाउडली। बताओ क्या उत्तर है इसका, अपना उत्तर लाओ भाई। ये सुनो इसका मेरा सॉल्यूशन सुनो। द बेबी सिंगुलर है भाई, सिंगुलर की गलत क्या अंता, क्राई जानता, जो गलत हो गया। हैव क्राइड, भाई सिंगुलर है तो हैव तो आ नहीं सकता, क्राइड थारा ठीक है, आड़ा हैज क्राइड होता तो ठीक होता भाई। जो कराएंगे भाई इसकी गला अपनी हेल्पिंग और बानी चाहिए थी, वह उड़ गई, वह है नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला थारा विल बी क्राई, तो आड़ा आई एन जी होता तो ये होता ठीक, तो मतलब क्या है इसके सारे के सारे गलत हैं। क्या आज का था वो बता सको तुम, आड़ कराई जास का था, आड़ है जास का था, आड़ भाई जमार लाग का था, आड़ कराई जास का था, तो चारों के ठीक भी हमने बेरा होना चाहिए कि चारों के चारों के कमी, चारों के चारों मेरे क्यों ठीक हो सके थे। तीसरा देखो, ही डैश एट द जोक, कि उसने भाई क्या करा, आशा भाई वो जोक के ऊपर, तो क्या है ही लाफ्ड एट द जोक, ही इज लाफिंग एट द जोक, ही विल लाफिंग एट द जोक, या ही लाफ्स एट द जोक। बताओ भाई तो क्या हो जाएगा इसका, पहले का देखो क्या होगा, ही लाफ्ड एट द जोक, कि वो प्रेजेंट का पास्ट का इंडेफिनिट हो गया भाई, थारा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ही वो के जोक के ऊपर हंसा, तो ठीक बात है। ही इज लाफिंग प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो गया, बिल्कुल ठीक है कि वो जोक के ऊपर हंस रहा है। विल लाफिंग नहीं होता भाई, विल बी होता तो ठीक होता कि वो जोक के ऊपर हंस रहा होगा, इस तरीके से, ये गलत हो गया थारा। तो ये क्या थारा ही लाफ्स, कि वो जोक के ऊपर हंसता है, तो ये थारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ठीक है। चौथा देखो भाई थारा क्या है, सी डैश ब्यूटीफुली, कि भाई वो सिंग ब्यूटीफुली, सिंग्स ब्यूटीफुली, संग ब्यूटीफुली, या फिर सैंग ब्यूटीफुली। तो सिंग सैंग संग हो ना भाई, तो सिंग सी सिंग गलत हो गया भाई, ऐसे आई ऐसा लगना था इसकी गला, क्योंकि सी के सिंगुलर है। दूसरा क्या है, सी सिंग्स, बिल्कुल ठीक बात है भाई, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गला ऐसे आई ऐसा लग गया, सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो नहीं लगता। तो क्या इसमें देखो, सी संग, तो संग के बिल्कुल ठीक है भाई, क्यों ठीक है, सी सिंग सैंग भाई संग के बिल्कुल। अगला भाई थारा संग भाई थर्ड फॉर्म हो है, तो थर्ड फॉर्म की गलत क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब,
थर्ड फॉर्म में थोड़ी होगी, परफेक्ट में होगी ना। परफेक्ट की गला या तो हैड लगता या फिर क्या लगता, है जो लगता, ठीक है ना। तो यह गलत होगी भाई। सी सेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का इंडेफिनेट, बिल्कुल ठीक बात है। तो यो और यो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। पांचवा देखो, सी डैश ए सॉन्ग, तो सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, या फिर सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, या सी सिंगिंग ए सॉन्ग, या सी सिंगर ए सॉन्ग। भाई सिंगर तो क्या है ना, उन्हें काटो। सिंगिंग भाई अकेला नहीं आवा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो भाई गाना गा रही थी। सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वही वो गाना गा रही होगी। तो भाई थारा यो और यो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। छठा देखो, आई डैश ए न्यू बुक यस्टरडे, कि भाई आई ने क्या करे है, आई बोट ए न्यू बुक यस्टरडे, आई सेल ए न्यू बुक यस्टरडे, या आई बाई ए न्यू बुक यस्टरडे, या ए आई बाइंग। देखो भाई ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी हेल्पिंग वर्ब लगता। बाई के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गला बिल्कुल नहीं है भाई। आई बाई क्यों करा जाएगा, यस्टरडे की बात है। यस्टरडे भाई थारा पास्ट का इंडेफिनेट में होगा। पास्ट का इंडेफिनेट में क्या करे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या जाएगा थारा सेल के भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेल भी नहीं आ सकता। तो बोट आस्क है भाई, क्यों, बाई की सेकंड फॉर्म क्यों है, बाई बोट बोट। तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा थारा सही। सातवां देखो भाई, द विंड डैश फियर्सली, कि जो विंड है ना भाई, वह भाई फियर्सली बैन लग रही है। तो भाई यो होगा ब्लू, यो ब्लो होगा, या फिर यो ब्लोज होगा। तो देखो यो ब्लू तो क्या हो भाई थारा नीला कलर वाली बात होगी भाई। ये तो ब्लू क्या भाई थारी ब्लो की सेकंड फॉर्म होगी भाई थारी। यो क्या भाई थारा ब्लो पहली फॉर्म होगी। यो क्या थारा एस लग गया इसके पीछे। तो देखो द विंड तो सिंगुलर है, तो यो तो हो जाएगा थारा ठीक, यो थारा हो जाएगा गलत। ब्लू हो नहीं सकता, तो ब्लू है और उसकी सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट अपा इंडेफिनेट सोचा, तो थारा यो भी ठीक है। तो इसका थारा उत्तर यो और यो ठीक है। आठवां देखो, ही डैश द विसल, कि भाई क्या कर रहा है वो, ही कर रहा है विसल ना भाई, बजाओ विसल बजाओ भाई वो। तो देखो ही इज ब्लोइंग द विसल, ही ब्लो, भाई ही गला ब्लो तो नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे ही ऐसा होगा ना, ही सिंगुलर है। तो ही इज ब्लोइंग विसल ठीक है भाई। तीसरा चौथा देखो क्या है, ही ब्लू भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी सारा ठीक है। ही वर्ब तो हो नहीं सकता, ही की गला इज वाज लगता तो भी सोचते आप इसने ठीक होता है, वाज लगता था। नौवां देखो, बर्ड्स डैश, तो क्या है, बर्ड्स फ्लाइट, बर्ड्स फ्लू, बर्ड्स फ्लोन, या बर्ड्स फ्लोज। बताओ इसका क्या है। देखो बर्ड्स फ्लाइट, फ्लाइट तो हो नहीं सकता भाई, फ्लाइट थारा वर्ब नहीं है, ठीक है ना। यो क्या थारा फ्लू, तो फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो भाई फ्लू वर्ब की सेकंड फॉर्म, आज का बिल्कुल आज का, तो क्या हो गया थारा नौवां तो थारा ठीक हो गया। फ्लोन भाई थारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी गला भाई थारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, यो नहीं है तो गलत हो जाएगा। अगर सारा फ्लोज है भाई, बर्ड्स के है प्लूरल है, तो फ्लोज गलत हो जाएगा इसकी गला, है ना। 10वां देखो, द बॉय डैश ए काइट, तो इज फ्लाइंग, या फिर भाई फ्लू, या फिर फ्लाई, या फिर फ्लाई। द बॉय के सिंगुलर है, तो द बॉय की गला फ्लाई तो हो नहीं सकता, फ्लाई सारा उसका है। फ्लू थारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनेट है, तो ये सारा उसका भाई। इज फ्लाइंग भी उसका है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर की गला इज लगेगा। फ्लाइंग थारा ठीक है, ये जो थारा पास्ट का कंटिन्यूस, तो बिल्कुल ठीक है। तो पहला ठीक है भाई इसका, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा सारा गलत है। तो जिसने एक बताया है भाई उसके दो गलत हैं, तो उसके अपना नंबर दे लियो भाई, याद दे, ठीक है ना। 3 ठीक थे, 3 हमने एक बताया, तो सारे 1/3 नंबर आए हैं बस इसमें। 11वां देखो, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स, के टीचर ने क्या करा, टीच द स्टूडेंट्स, टीच द स्टूडेंट्स, टीच द स्टूडेंट्स, या हैज़ टीच द स्टूडेंट्स। सीधी बात यह है भाई। देखो द टीचर भाई, टीचर क्या थारा सिंगुलर है भाई, तो सिंगुलर की गला क्या होगा भाई, ऐसे ये से लगेगा फर्स्ट फॉर्म गला। तो देखो टीच तो हो नहीं सकता भाई, टीच इज ओ उसका है। टीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, टीच तो कुछ भी नहीं है, टीच का टीच टोज टोटो है, तो ये थारा गलत हो गया। हैज टीच्ड भी गलत हो गया भाई, थारा एक का बच गया यो। टीच की पहली फॉर्म, या टीच की सेकंड फॉर्म टोट, थर्ड भी टोट। 12वां देखो, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट, कि टीचर ने डैश करी द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट। तो भाई गेव, गिव, हैड गेव, विल गिव। देखो हैड गिव तो कुछ भी नहीं होता भाई, गिव का क्या है, गिव गेव गिवन, तो हैड की गलत तो गिवन अंता तो ठीक था। द टीचर सिंगुलर है, तो गिव भी नहीं आ सकता भाई, गिव से होता तो भी आ जाता है। गेव थारा उसका बिल्कुल ठीक है भाई, यो गेव थारा हो उसका है। विल गिव के है कि वो देगा, असाइनमेंट देगा बच्चा तई, तो यो भी उसका है, यो भी उसका है, ठीक है थारा। चल आगे 13वां देखो भाई, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी है ना वो भाई 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हुआ है भाई, उबला है, उबल जाए भाई मतलब। तो इज बॉइलिंग,
या वाज बॉयल या बॉयल या बॉइलिंग। देखो भाई बात सुन लो कि यो है थारा यूनिवर्सल ट्रूथ कि भाई जो पानी है ना वो 100 डिग्री पे उबलिया करे उस तरीके से है। तो भाई इसमें इज बॉइलिंग, यो इज बॉइलिंग आप लावांगे अगर तो यो न्यू सेंस देगा कि जो पानी है ना वो उबल रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर पेपर में यो आ जा तो तुमने यो ला दियो, पर बाकी यो है थारा यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अड़ के आना चाहिए था वाटर थारा सिंगुलर, प्लूरल तो है नहीं, तो अड़ा आना चाहिए था भाई वाटर बॉयल्स BOILS बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई यो तो है नहीं, तो भाई थारा यो भी गलत हो जाएगा, यो भी ठीक है ना। इसकी गला हेल्पिंग रूबा होगी, बॉयल पहली इसकी गला नहीं सकता भाई कि प्लूरल गला आना था। वाज भाई थारा वाज बॉयल हो नहीं सकता, इसकी गला ING आना था, वाज बॉइलिंग, ठीक है ना। तो थारा अगला देखो 14वां सी डैश द वाटर। तो भाई वाह क्या कर है, डैश कर है पानी ने। तो सी बॉयल, सी हैव बॉइल्ड, सी बॉइलिंग, सी विल बी बॉयल। बताओ क्या होगा इसमें। देखो सी बॉयल हो उसका है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सी सिंगुलर है, इसकी गला IS रहना चाहिए था। हैव बॉइल्ड हो नहीं सकता भाई, हैव प्लूरल गला होगा। बॉइलिंग की गला हेल्पिंग रूबा होगी। विल बी बॉइलिंग की गला ING होगा। तो इन मत है कोई भी ठीक नहीं है। अगर थमने यह बात मेरा पट गई थी तो अपना एक उत्तर दे लो, अगर तुमने कौन सा ला दिया था तो काटा मारो अपना। 15वां देखो द ट्रेन डैश सडनली। तो द ट्रेन स्टॉप सडनली, स्टॉप्ड सडनली या स्टॉपिंग सडनली या स्टॉपर सडनली। स्टॉप पर तो कुछ नहीं होता भाई, स्टॉपिंग गला हेल्पिंग और बाणी थी। स्टॉप्ड भाई के अकेला नहीं आंदा, स्टॉप्ड भाई स्टॉप्ड आस्क है थारा, क्योंकि भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ओस्क है। स्टॉप भाई द ट्रेन सिंगुलर है, स्टॉप के है थारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली इसके नहीं आ सकती, तो थारा दूसरा ठीक हो जाएगा। चलो देखो भाई द ड्राइवर डैश द ट्रेन। जो ड्राइवर था उसने इज स्टॉपिंग द ट्रेन, इज स्टॉप्ड द ट्रेन। द ड्राइवर हैव स्टॉप्ड द ट्रेन या डिड स्टॉप्ड। भाई डिड स्टॉप्ड तो कुछ नहीं होता, डिड तो भाई थारा उसमें लग गया है इंटरोगेटिव बनाने में या नेगेटिव बनाने में, ठीक है, ये तो काटा मारो। हैव स्टॉप्ड, हैव नहीं आ सकता भाई, ड्राइवर थारा सिंगुलर है जानता तो सोच दे आप। तो ड्राइवर इज स्टॉप्ड क्यों भाई, इज की गला तो ING वाला आना था, ये कुछ नहीं होता। तो ड्राइविंग इज स्टॉपिंग द ट्रेन, कि जो ड्राइवर है ना भाई वो ट्रेन स्टॉप कर रहा है ना। 17वां देखो प्लीज़ डैश मी द साल्ट। तो प्लीज़ मने साल्ट दे दे, तो प्लीज़ पास्ट मी द साल्ट, पासिंग मी, विल पास या पास। तो देखो पास तो क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये तो आ नहीं सकता भाई। पासिंग की गला हेल्पिंग रूप आनी थी, प्लीज़ विल पास तो हो नहीं सकता भाई। प्लीज़ पास मी द साल्ट के मिलती भाई, प्लीज़ पास कर दे साल्ट, तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा थारा, चौथा ठीक हो जाएगा। 18वां देखो भाई द सन डैश इन द ईस्ट। कि जो सन है ना भाई वो क्या कर रहा है, सूरज जो है भाई वो ईस्ट तक उग है। तो 18वें में क्या लगेगा राइजिज या यो राइजिज, ये तो भाई थारा रेजिज RAISES। ये सुन ले मेरी बात ध्यान से, जो यो रेज है ना भाई RAISE, इसकी भाई सेकंड फॉर्म वो है RAISED। इस अगली हो भाई थारी या सेम, ठीक है। और जो ये थोड़ा यो हो ना भाई यो इसकी हो भाई थारी राइज रोज राइजन, ठीक है। जो सूरज उगने वाला है ना भाई वो तो था यो, ठीक है। और हाथ ऊपर न उठाने वाला हुआ था यो, हाथ ऊपर न उठाना मतलब अपना एफर्ट करके करना, यो क्या भाई थारा अपने आप ऊपर न उठना, समझ गए मेरी बात, अपने आप तक टू ऑन, अपने आप तो उठना यो है थारा सूरज वाला। और हाथ उठाना एफर्ट लगा उठाना यो थारा हुआ थारा पैलेट वाला यो, ठीक है। ये बात सुन लो। तो सन की गला क्या लगेगा, सन है थारा राइजिज अपने आप उठा है, तो सन राइजिज इन द ईस्ट, ठीक बात है। ये भाई याद रख लियो, बहुत बार आओगे गलती करोगे। तो क्या प्लीज़ डैश योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर, कि अगर थमने बेरा है तो तुम अपना हाथ ऊपर उठाओ। तो क्या था इसकी गला क्या होगा रेजा होगा ना, अपना हाथ ऊपर उठाना है, तो क्या हो जाएगा थारा प्लीज़ रेज योर हैंड्स, ठीक है ना भाई। अराइज क्यों हो भाई थारा, अराइज भी एक चीज़ है, बताओ मन क्या हो अराइज। अराइज हमने मेरे बताना है ARISE अराइज मतलब क्या है भाई, नीचे तो मतलब एक टाइप का रिवील होना, उगना टाइप, अराइज हो भाई तारा, नीचे तो ऊपर आना उस टाइप का, ठीक है। तो 20वां देखो आइडेंटिफाई द एरर। भाई इसमें अपन है एरर बतानी हमने की है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह है। द शॉपकीपर हैज़ रोज द प्राइसेस। तो भाई रोज़ क्या था, रोज़ तो भाई थारा सूरज उगने वाला था ना, राइज रोज रीजन, तो रोज थारा हो नहीं सकता, अड़ के आना चाहिए था, रेज आना चाहिए था, तो सारी गलती होगी थारी इस समय तीसरे में।
21वां देखो भाई, द वाटर लेवल हैज़, कि जो पानी का लेवल है ना भाई वो क्या हो गया, ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया मतलब कि है अपने आप तो ऊपर उठा भाई, किसी ने उठाया थोड़ी है। तो जब जो पानी का लेवल था वो आना चाहिए था भाई थारा राइजन, ठीक है ना। ये तो होता भाई कोई अंगे तो उठा देता उसने, तो होता थारा रेड होता, तो थारा हो जाएगा थारा राइजन, ठीक है ना भाई। 22वां देखो, यस्टरडे ही डैश ऑन द बेड फॉर 2 आवर्स, कि भाई वो यस्टरडे ने वो भाई के बेड के ऊपर क्या होगा, लुट है ना। तो ये बात सुन लो एक और, देखो जो ये ले है ना, जो कि होता रहा भाई किसी कोई चीज़ धरना उसके, तो उसके रूप में आवा है, तो ले का क्या होता रहा, ले लेड लेड, ठीक है ना। और ये जो लेन हो है ना, यो क्या होता रहा भाई, लाई ले लेन, इसका मतलब क्या हो भाई थारा रेस्ट करना, ठीक है। और ये लाइड क्या कहा भाई थारा, लाई लाइड लाइड, ये क्या हो भाई थारा झूठ बोलने वाला, ठीक है ना। टू स्पीक क्या हो भाई ट्रूथ, झूठ का क्या हो थारा अनट्रूथ, ठीक है। या फॉल्स क्या हो भाई देख लियो क्या हो, मेरा दिमाग में नहीं चढ़ रहा। तो देखो यस्टरडे ही डैश ऑन द बेड फॉर 2 आवर्स, कि वो भाई यस्टरडे कल की बात है उसके ऊपर लेटा था भाई, तो क्या जगह थारा ले ऑन द बेड फॉर 2 आवर्स, जो क्या था लेटने वाला, समझ गए, चल आ गया। तो 23वां देखो, द बॉय डैश फ्रॉम द ट्री, भाई वो क्या है जो बच्चा है ना भाई वो पेड़ तक गिर गया भाई, तो गिरने का क्या होगा भाई थारा फेल, फेल फ्रॉम द ट्री, गिरना भाई थारा। 24वां देखो, द क्रिमिनल वाज डैश टिल डेथ, कि जो क्रिमिनल है ना वो क्या कराया था भाई, हैंग कराया जावे टिल डेथ तक, हंग कराया जावे या हैंगर कराया जावे, हैंगड कराया जावे, बताओ क्या होगा इसका। इसकी भी सुन लो भाई, जो थारा हैंग है ना इसके हो भाई थारे 2, एक भाई यो एक यो, देखो हैंग हंग हंग, ये क्या थारा हैंग हैंग्ड हैंग्ड, यो जो यो वाला है ना नीचे वाला यो भाई थारा फांसी देना, फांसी के सह देख लियो कौन सा होगा, फांसी देना। यो क्या थारा लटकाना, ऊँ लटकाना भाई दीवार के ऊपर भाई खुट्टी पर कम टांग दिया उस तरीके से, यो क्या थारा लटकाना, ठीक है ना। तो अपना देख लियो। तो क्रिमिनल क्या है भाई, क्या करे है फांसी पर लटका दिया, तो क्या होगा हैंग हैंग्ड हैंग्ड, पिछड़ा होगा ना, तो वाज है भाई पास्ट फॉर्म है, तो क्या जगह थारा द क्रिमिनल वाज हैंग्ड टिल डेथ, डेथ नहीं होली तब तक वो लटकाए रखा, ठीक है ना। चलो आगे देखो 25वां देखो, डैश दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर ने क्या कर दे टांग दे, तो टांगने वाला कौन सा था थारा हैंग हंग हंग, तो हैंग ला दो भाई पहले ला दो, हैंग दिस यो क्या हो गया, हंग तो क्या हो गया थारा सेकंड फॉर्म होगी, हंग दिस पिक्चर, यो नहीं हो जाएगा थारा भाई क्या है उसमें कब है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है कि बीच में टांग दे, जो कहते ओपन द डोर ओपन द विंडो स्टॉप, वो इंपेरेटिव सेंटेंस थे ना, तो जो इंपेरेटिव तो आड़ा क्या जाएगा थारा पहली फॉर्म आ जाएगी हैंग, ठीक है। 26वां देखो, द प्रॉब्लम डैश फ्रॉम ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो या प्रॉब्लम है ना वह उठी है फ्रॉम द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, भाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी उसकी वजह से या जो प्रॉब्लम है या उबर का आई है, तो इसका क्या होगा बताओ मैंने, रेड होगा अरोज होगा राउज होगा राइज होगा, भाई मैंने थर्टी क्या बताई थी राइज, राइज क्यों है उबर का आना किसी चीज़ का, तो भाई या जो प्रॉब्लम है या भाई उस तो लकड़ का आई है, तो भाई वो क्या होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आओगी इसमें, तो अराइज का सेकंड फॉर्म भाई सारी अरोज, तो ये थारा हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही, ठीक है। 27वां देखो, दे डैश द फ्लैग ड्यूरिंग द सेरेमनी, कि उनने क्या करा भाई जो फ्लैग है ना भाई वो उनने उठाया, तो एफर्ट ला के उठाया ना, तो क्या हो जाएगा सारा रोज़ तो नहीं हो भाई, रेज का तो रोज़ हो भाई अपने आप तक उठने वाला, अपने आप तो थोड़ी उठा भाई फ्लैग, तो क्या आना चाहिए था रेज आना चाहिए था, रेज लो भाई। राइजन तो भाई कोई चीज़ उबर काना उस तरीके से है वो उस सेंस में है, रियरिंग कुछ नहीं होता काटा मारो, तो रेज हो जाएगा थारा। 28वां देखो, ही डैश टू हीज मदर, तो ही ले ही लेड या ही लाइड या ही लेन, तो भाई क्या भाई इसमें क्या है अपनी माँ तो उसने झूठ बोल ली, तो क्या है लाई का हुआ ना भाई झूठ बोलना, क्या हो झूठ बोलने का लाई लाइड लाइड, तो लाई का लाइड क्या होगा तीसरा हो जाएगा थारा, ठीक है। 29वां देखो भाई पहले इन्ना मिटे लिया। 29वां देखो, द इंजर्ड मैन हैड डैश देयर फॉर आवर्स बिफोर
हेल्प अराइव्ड, कि भाई जो वो आदमी था ना, जो भाई एक्सीडेंट हो रहा था, जिसका इंजर्ड था, वो भाई पड़ा रहा उड़े कितने कितने टाइम तक, वो घंटा तक उड़े पड़ा रहा। तो भाई पड़ा रहने के गला क्या होगा थारा, लेना होगा, ले आओगा, लेड आओगा या लाइड आओगा, बताओ मैंने थम क्या होगा। तो पड़ा रहना क्या था भाई, रेस्ट की फॉर्म में लाई, ले, लेन, तो आड़ा क्या थारा हेड आ गया, हेड के थारा पास्ट का परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, लेन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई, थारा लाइड भी थर्ड फॉर्म है। लाइड तो क्या में होगा, झूठ बोलने वाले में, लेन क्या होगा, पढ़ने वाले में, और भाई ये लेड तो क्या में नहीं आवा है, ठीक है ना। लेड होगा थारा उसमें भाई नीचे रखना कोई चीज़, समझ गए ना, उसमें होगा थारा लेड, लेड होगा थारा उसमें जिसमें नीचे रखने वाले में, पुट डाउन करने वाले में। तो थारा इसमें क्या है, पढ़ने वाले में, पढ़ा रहा है भाई वो, तो ये थारा लेटर है, लेन हो जाएगा थारा उत्तर। तीसरा देखो, सिप डैश, सिप भाई सिंक हो गया, ड्राउन हो गया, ड्राउंड हो गया या सिंकड हो गया, बताओ यो पर्सन बताओ भाई, थारा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पर्सन आओ भाई थारा यो। तो देखो ये मेरी बात सुन लो, जो सिप है ना भाई, सिप या कोई भी भाई थारा नॉन लिविंग चीज़ है कोई भी, तो वह क्या हो भाई थारी, वह हो थारी डूबेगी कोई चीज़, तो उसकी गला होगा भाई थारा सिंक वाला, सिंक सैंक संक। तो सिंक इसका उत्तर हो जाएगा तारा तीसरे का पहला, सिंक सैंक संक, ठीक है। क्योंकि याद रखोगे, सिप तो याद रख लो, सिप सिंक को है भाई, जो नॉन लिविंग थिंग है ना सारी की सारी वे क्यों है सिंक, और जो भाई लिविंग थिंग है ना वे क्यों भाई थारी डूब है तो ड्राउन, समझ गए मेरी बात। तो देखो, द बॉय डैश इन द पूल, कि जो बच्चा है ना भाई वो क्या हो गया थारा पूल में डूब गया, तो सिंक तो भाई थारा नॉन लिविंग लान था, यो भी कट गया, तो ड्राउन या ड्राउंड, तीसरा हो जाएगा थारा ड्राउंड, कि डूब गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना भाई, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, समझ गए। चल नहीं पागे, ये भाई थारे होमवर्क के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट खींचो इसका, ठीक है भाई, स्कोर नीचे बता दियो कितने नंबर आए थारे। तो ठीक है भाई, जिसने विद्यार्थी देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर लियो, और भाई कमेंट कर दियो जो भी कोई बात बढ़िया लगे तो, ठीक है, थैंक यू।